देवानंद ने इस म्यूजिकल हिट फिल्म के फ्लॉप होने का अंदेशा जाहिर कर दिया था। लेकिन ओपी नैयर ने ऐसा सुमधुर संगीत दिया था जो आज भी संगीत प्रेमियों को गुदगुदा देता है। इस फिल्म ने बॉलीवुड को दो ऐसे स्टार दिए जिन्होंने आगे चलकर कई हिट फिल्में दी और एक ने तो ऑस्कर भी जीता। ये दिल है, बचाना, बचाना, कहीं पे निगाहें। इसमें ओपी नैयर ने एक नया प्रयोग करते हुए हर गाने को अलग अलग डांसर एक्ट्रेस पर पिक्चराइज किया था। इस फिल्म में वहीदा रहमान ने पहली बार निगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में देवानंद पर पिक्चराइज करने के लिए कोई भी गाना नहीं रखा गया, लेकिन उन्होंने रफ़ी साहब के इस गाने को अपने ऊपर फिल्माने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। उनके लिए इस फिल्म में एक गुंजाइश निकाली गई थी। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। इस खास पेशकश में आज हम फिल्म CID के इस मशहूर गाने और फिर इस फिल्म से जुड़े ऐसे ही मज़ेदार किस्सों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर। ये फिल्म गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती की मिसाल थी। ये फिल्म ओपी नैयर और आशा भोसले के प्यार की तस्वीर दिखाती थी। दिग्गज गुरुदत्त और न्यू कमर वहीदा रहमान की प्रेम कहानी की ये शुरुआत थी। ये फिल्म देवानंद, गुरुदत्त, जॉनी वॉकर की मशहूर तिकड़ी का शाहकार थी। इसमें पहली बार गुरुदत्त के शागिर्द राज खोसला के निर्देशन का कमाल दिखा था। ये फिल्म ओपी नैयर और मोहम्मद रफ़ी की बेमिसाल जोड़ी की विरासत थी। यानी 1956 में आई फिल्म CID ने जितनी कामयाबी हासिल की, उतना ही इसने बॉलीवुड के दिग्गजों के आपसी रिश्ते नातों को भी निभाया। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो। CID की जमीन उस वक्त तैयार हो गई थी जब देवानंद और गुरुदत्त दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। तब दोनों ने वायदा किया था कि जब भी उनमें से कोई कामयाब होगा तब वो दूसरे को मौका देगा। देवानंद ने गुरुदत्त को अपनी फिल्म का डायरेक्टर बनाने का वादा किया तो गुरुदत्त ने कहा कि मैं डायरेक्टर बना तो तुम्हें ही एक्टर लूंगा। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल। संयोग से पहली कामयाबी देवानंद को मिली और उन्होंने अपने बैनर नवकेतन की पहली फिल्म बाजी में गुरुदत्त को डायरेक्टर बनाया। जब गुरुदत्त के सामने वादा निभाने का मौका आया तो उन्होंने अपनी फिल्म CID में देवानंद साहब को हीरो ले लिया। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और इसके निर्देशन की कमान उन्होंने पहली बार अपने असिस्टेंट राज खोसला को थमाई। जरा हट के, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ये फिल्म CID इंस्पेक्टर की कहानी थी जिसे एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। देव साहब अपनी फिल्मों में गीत संगीत पर खास जोर देते थे। वो निर्माता से ये चाहते थे कि उन पर कई गाने फिल्माए जाए, लेकिन CID की कहानी के मुताबिक हीरो पर कोई गाना फिट नहीं बैठ रहा था। इससे देवानंद साहब परेशान हो गए। संगीतकार ओपी नैयर 1952 से अपने अनूठे संगीत की झलकियां दिखा रहे थे और इस फिल्म में उन्होंने पहली बार अपनी संगीत की सारी खूबियों को उजागर कर दिया था। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी। 73 फिल्मों में संगीत देने वाले ओमकार प्रसाद मदन गोपाल नैयर बेहद प्रतिभाशाली लेकिन उतने ही अक्खड़ संगीतकार थे। वो हर धुन में एक खास किस्म का पंच जरूर देते थे, इसलिए कोई उनको रिदम किंग कहता था तो कोई ताल का बादशाह। वो एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लता मंगेशकर से कोई गाना नहीं गवाया और फिल्मी गीत संगीत पर राज करते रहे। उन दिनों आशा भोसले के साथ उनका प्यार परवान पर था। वो 4 बच्चों के पिता थे और आशा जी अपने पहले पति गणपत राव भोसले से अलग हो चुकी थी।
इस फिल्म में ओपी नैयर ने अपने फेवरेट रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ में गाने रखे और ये सब के सब गाने बहुत सुपरहिट हुए। इस फिल्म में देवानंद जी के लिए गाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसमें ज़्यादा गाने फीमेल सिंगर की आवाज़ में रखे और हर गाने को एक से बढ़कर एक डांसर एक्ट्रेस पर फिल्माया। निकला मुझसे भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। इस गाने में मशहूर डांसर सीलावाज हैं। तो इस गाने में महमूद की बहन और मशहूर डांसर मीनू मुमताज की अदाएं हैं। ये गाना उन्होंने कुमकुम जैसी अत्यंत प्रतिभाशाली डांसर एक्ट्रेस पर फिल्माया था। सामने अलग अलग मिठाइयों की प्लेटें बांटी जा रही हों और किसी को एक मिठाई चखने का भी मौका नहीं मिले तो उसकी जो हालत होती है वही हालत देव साहब की हो रही थी। उनके सामने सारे गाने दूसरे एक्टर एक्ट्रेस को दिए जा रहे थे और उनके हिस्से में कोई गाना नहीं आ रहा था। परेशान होकर वो गुरुदत्त से बोले, मुझ पर बहुत ज़्यादा गाने नहीं, लेकिन कम से कम एक दो गाने तो जरूर फिल्माओ। लेकिन निर्देशक राज खोसला बोले कि सीआईडी इंस्पेक्टर पर्दे पर गाना गाते हुए ठीक नहीं लगेगा, इसलिए गानों में हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन आप गाना नहीं गाएंगे। अब देवानंद ने आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाया। वो बोले, अगर मुझ पर कोई गाना नहीं हुआ तो इसे कॉलेज स्टूडेंट देखने नहीं आएंगे, ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नौजवान ही किसी फिल्म को हिट और फ्लॉप बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर गुरुदत्त ने ये तरकीब निकाली। इसकी कुछ लाइनों को उन्होंने देवानंद पर फिल्माया। आँखों में इशारा हो गया। इस गाने को खुद गुरुदत्त ने पिक्चराइज किया था। अपने दोस्त की खातिर देव साहब केवल गानों की कुछ लाइनों के लिए हीरो बनने के लिए तैयार हो गए। अच्छा तो ये दिल हमारा हो गया, आँखों में इशारा हो गया। जब सीआईडी रिलीज हुई तो इस गाने ने धूम मचा दी। ये एकमात्र गाना था जो देवानंद और एक्ट्रेस शकीला पर फिल्माया गया। इसे जावेद अख्तर के पिता जानिसार अख्तर ने लिखा था, जबकि फिल्म के बाकी सभी गाने मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। इसको रफ़ी साहब और रुमानी गीतों की मलिका गीता दत्त ने बड़ी खूबसूरती से गाया था। वो रफ़ी साहब की आवाज़ की रेंज देखते हुए अपनी फिल्मों के सभी मेल कैरेक्टर के लिए उनसे ही गवाते थे। इस फिल्म में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक दिया था। वहीदा को उन्होंने अपनी महान फिल्म प्यासा की लीड हीरोइन लिया था, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल सपोर्टिंग और नेगेटिव रखा गया था ताकि वो प्यासा के लिए तैयार हो सके। सीआईडी के लिए कॉस्ट्यूम मशहूर डिजाइनर भानु अथैया ने बनाए थे। ये बॉलीवुड में उनका भी डेब्यू था। बाद में वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 30 जुलाई 1956 को एक ग्रैंड सेरेमनी के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया। ये जितनी दर्शकों को पसंद आई उतना ही इसे समीक्षकों ने भी पसंद किया। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसकी सक्सेस पर गुरुदत्त ने राज खोसला को एक विदेशी कार गिफ्ट की थी। ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह ये भी पसंद आया होगा। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।